नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश कुशवाहा कृष्णा इलेक्ट्रिकल मोटर वायरिंग से आज फिर से मैं यूट्यूब पर इस इंडक्शन मोटर का पार्ट 2 लेके आया हूं। जिन लोगों ने इंडक्शन मोटर का पार्ट 1 नहीं देखा है, क्योंकि कल हमने अपडेट किया था यूट्यूब पे, उसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं हम इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर 3 फेज प्रेरण मोटर पार्ट 2 को। तो पहला सवाल है दोस्तों, सामान्य एक सेल्फ रिंग 3 फेज इंडक्शन को स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों, सामान्य एक सेल्फ रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है सेल्फ रिंग स्टार्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक 3 फेज इंडक्शन को 2 फेज सप्लाई पर स्टार्ट किया जाता है तब मोटर जल सकती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम 2 फेज की सप्लाई से स्टार्ट करेंगे तो इस कंडीशन में हमारी मोटर जल सकती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पिंजर रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्पीड स्टेटर साइड से बदली जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन चौथा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को रोटर फील्ड की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। दोस्तों सही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर फील्ड की स्पीड जो रहेगी वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर रहती है, और जो रोटर का इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर रहता है वो हमारा सिंक्रोनस गति से नहीं घूमता है, बट इसकी जो फील्ड है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड से घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पिंजर रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लेड्स का क्या उपयोग है। दोस्तों, रोटर को ठंडा रखना, जो कि हम 3 फेज मोटर के पीछे जो फैन लगाते हैं उसका ब्लेड युक्त रोटर का फैन लगाते हैं, उसका मेन पर्पज रहता है रोटर को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक मोटर की सामान्य गति यानी रेटेड एंड द रेटेड 1410 आरपीएम है, मोटर की सेल्फ शून्य होने का क्या अर्थ है। मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से अधिक है। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राउंड बार केज रोटर की तुलना में डबल केज रोटर के क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, इसका मोटर प्रारंभिक धारा कम होती है और प्रारंभिक जो बलाघूर्ण रहेगा, इसका टार्क रहेगा, वो आपका सिंगल वाइंडिंग वाला जो रोटर रहता है, सिंगल केज रोटर की अपेक्षा डबल केज जो रोटर रहता है वो अधिक पावरफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोटर की शाफ्ट को किस लुब्रिकेंट द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है। तो मोटर की शाफ्ट को लुब्रिकेट करने के लिए दोस्तों हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड का अर्थ होता है रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की प्राकृतिक स्पीड। दोस्तों, जो सिंक्रोनस स्पीड रहती है उसकी रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की प्राकृतिक जो स्पीड रहती है वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेल्फ रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर का बलाघूर्ण किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, रोटर में प्रतिरोध बढ़ाकर। रोटर में जब हम सेल्फ रिंग मोटर के रोटर में प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो इस प्रकार हमारा करंट कम हो जाता है, और करंट का मान कम होने से हमारा बलाघूर्ण बढ़ जाता है, प्रारंभिक बलाघूर्ण बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तब रोटर की कॉपर हानियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी दोस्तों, जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसमें हमारी जो भी कॉपर हानियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारी स्पीड बढ़ेगी। इस कंडीशन में हमारा मेन लोड चला जाएगा कॉपर लॉसेस पे, तो इसका दोस्तों कॉपर लॉस पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर लॉक्ड है तब रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉटों का तिरछा बनाने का उद्देश्य रहता है मैग्नेटिक लॉकिंग को कम करना, रोटर की लॉक होने की प्रवृत्ति को कम करना। दोस्तों, होता क्या है कि हमारा स्टेटर स्लॉट हमारा एकदम सीधी अवस्था में रहता है, और इसी अवस्था में हमारा रोटर अगर स्लॉट हम लगा देंगे, उनमें जो वायरिंग होती है वो सीधा सीधा लगा देंगे तो लॉकिंग की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इस कंडीशन में हम दोस्तों क्या करते हैं कि स्टेटर की जो भी स्लॉटें कटी हुई हैं स्टेटर पे, हम उनको चेंज नहीं करते, उनको एकदम सीधा रखते हैं। तथा यद्यपि हम क्या करते हैं कि इसका जो रोटर है, रोटर में हम वायरिंग करने स्लॉटिंग करने के लिए उसमें जो उनकी स्लॉटें कटी रहती हैं उनको हम दोस्तों क्रॉस में कर देते हैं, तो इससे क्या रहता है हमारी लॉकिंग होने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्किल डायग्राम द्वारा किसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंक्रोनस वाट के पदों में इंडक्शन मोटर का बलागुण किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों स्टेटर आउटपुट के। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम का उपयोग फ्लक्स के रिटर्न पाथ की भांति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी घटने पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडक्शन मोटर की शाफ्ट के असंतुलन का कारण हो सकता है। दोस्तों, इंडक्शन मोटर की शाफ्ट के असंतुलन का एक कारण ये भी हो सकता है वायु गैप का असमान होना। इसमें क्या रहता है दोस्तों, वायु गैप यानी एयर गैप के बारे में ये बता रहा है, जो कि हमारे स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप रहता है उसको हम एयर गैप कहते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, रोटर और स्लॉट के बीच में कभी कभी क्या रहता है कि वायु गैप रहता है, उसमें असमान कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कहीं पर एयर गैप ज़्यादा कहीं पर कम। उसकी वजह से दोस्तों हमारा रोटर जो है असंतुलन अवस्था में मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की इनपुट वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी आदि कर दी जाए तब अधिकतम बलागुण आधा हो जाएगा। दोस्तों, इसमें ये कह रहा 3 फेज इंडक्शन मोटर की इनपुट वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी, यानी जो मोटर को हम वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी आधी कर दी जाए, दोनों को आधा कर दिया जाए तो इसका बलागुण दोस्तों आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडक्शन मोटर में वायु गैप में औसत फ्लक्स घनत्व कम होना चाहिए, इससे पावर फैक्टर उत्तम होता है। दोस्तों, इसमें दिया है इंडक्शन मोटर में वायु गैप में औसत फ्लक्स घनत्व कम होता है। दोस्तों, मोटर के क्षेत्र में होता क्या है दोस्तों, हम जितना फ्लक्स को कम करेंगे, स्टार्टिंग में हमारा फ्लक्स ज़्यादा रहता है तो स्टार्टिंग में मोटर की गति कम रहती है, और धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि हमारा फ्लक्स का मान कम होता है
चला जाता है। जैसे ही कम हमारा होता चला जाएगा वैसे ही हमारी मोटर का जो पावर फैक्टर है वो उत्तम होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडक्शन मोटर में शॉर्ट वायु गैप आवश्यक है, इससे पावर फैक्टर उत्तम होता है। दोस्तों इसमें ये कह रहा है इंडक्शन मोटर में शॉर्ट वायु गैप से मतलब है हमारा स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप रहता है उसको कम करना है, यानी शॉर्टली रखने का। उससे क्या पावर फैक्टर उत्तम हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बलाघूर्ण भी प्राप्त होता है दोस्तों, एयर गैप हमारा कम हो रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडक्शन मोटर में वायु गैप की लंबाई अधिक होने से ओवरलोड क्षमता बढ़ती है। दोस्तों इसमें अगले क्वेश्चन में दिया था इंडक्शन मोटर में शॉर्ट वायु गैप आवश्यक है, इससे क्या होता है उत्तम पावर फैक्टर बढ़ेगा। अब दोस्तों इसी आधार पे इसका एकदम बैक में क्वेश्चन दे दिया है, इंडक्शन मोटर में वायु गैप की लंबाई अधिक हो, यानी वायु गैप का मतलब एयर गैप से हो रहा है। स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप रहता है उसको एयर गैप उसकी लंबाई यानी बढ़ा रहा है ये, तो इससे क्या है ओवरलोड होने की क्षमता बढ़ती है, अधिक से अधिक मोटर हमारी ओवरलोड हो जाएगी और बलाघूर्ण भी हमारा उत्तम पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोटर वायरिंग के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों अति धारा से उपलब्ध सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। मोटर वायरिंग का इंसुलेटिंग मटेरियल का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है दोस्तों कि टेम्परेचर, मेन बात इसकी धारा या टेम्परेचर पर। जब धारा का मान हमारा बढ़ेगा तो कन्फर्म है कि इसकी धारा के बढ़ने से हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ने से हमारी धारा बढ़ेंगी, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, उसी हिसाब से हम इंसुलेटिंग जो मटेरियल है उसी प्रकार से इसमें लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर में स्लॉट की संख्या बराबर होने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती, इसे कॉगिंग कहते हैं। दोस्तों अभी हमने आगे वाले क्वेश्चन में जब आपको बताया था कि स्टेटर की स्लॉटें और रोटर की स्लॉटें बराबर हो जाएं और एक समान हो जाएं तो इसमें क्या होगा, हमारी लॉकिंग होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, उसको हम दोस्तों कॉगिंग कहते हैं। लॉक हो जाएगा, इसमें हमारा फिर मूवमेंट होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर में नॉइज वाइब्रेशन, कॉगिंग तथा सिंक्रोनस कप्स को द्वारा समाप्त किया जाता है, इसको हम स्क्यूइंग के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय लॉकिंग का अर्थ है मोटर में अधिक शोर होना। दोस्तों ये चुंबकीय जो लॉकिंग रहती है, चुंबकीय लॉकिंग होने से अगर मोटर में हमारी चुंबकीय लॉकिंग हो रही तो इससे मोटर हमारे अधिक शोर पैदा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रेरण मोटर को विद्युत सप्लाई दी जाती है तथा प्रारंभ में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा। दोस्तों इसमें दोस्तों क्या है कि जब प्रेरण मोटर को विद्युत सप्लाई दी जाती है तब प्रारंभ में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा। जब स्टार्टिंग में हम वोल्टेज दे रहे हैं तो इसमें विद्युत वाहक बल होगा ही नहीं, यानी शून्य की बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर एक निश्चित बलाघूर्ण जो कि निर्धारित बलाघूर्ण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है। दोस्तों ये हमारी प्रेरण मोटर जो रहती है वो हमारे सेल्फ इंडक्शन के द्वारा हमारी चलती है, यानी ये हमारी दोस्तों सेल्फ रहती है, इसे किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है और ये सेल्फ मोटर बोलते हैं, इसे सेल्फ इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयुक्त मोटर जो होती है वो 3 कला प्रेरण है। अधिकतर हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जो मोटर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा प्रेजेंट टाइम में, चाहे हमारा इससे पहले
वो हमारी 3 के लिए प्रेरण मोटर है, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर में प्रयुक्त बेयरिंग किस प्रकार की होती है। दोस्तों हमारी अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारी प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर उपयोग हो रही हैं, उनमें हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थ्री फेज प्रेरण मोटर का रोटर डेल्टा कनेक्शन में जुड़ा है तथा शॉर्ट पर कितने स्लिप होंगे। दोस्तों 3 फेज की जहां पर बात हो रही है, प्रेरण मोटर का रोटर डेल्टा में अगर कनेक्ट है तो इस कंडीशन में हमें शॉर्ट पर 3 स्लिप रिंगों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेरण मोटर में ट्रांसफार्मर की तुलना में क्षरण अधिक होता है। इसका कारण होता है कि मोटर में वायु अंतराल अधिक होता है, जो कि ट्रांसफार्मर में हमारा होता ही नहीं है। दूसरा कारण ये होता है कि मोटर में हमारा घूमने वाला पार्ट रहता है, जैसे रोटर घूमता है, जबकि ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर में कोई भी मूवमेंट करने वाला पार्ट नहीं होता है, तभी इसको हम स्टैटिक मशीन का दर्जा देते हैं ट्रांसफार्मर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड द्वारा कंट्रोल की जा सकती है रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध बदलकर। सही है दोस्तों, इसका तो स्टार्टर है वो रोटर प्रतिरोध वाला वैसे ही लगता है दोस्तों। स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, रोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध बदलकर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिंजर रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है, इसमें DOL स्टार्ट डेल्टा। लेकिन इस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है, हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है या कोई सी भी हम मोटर ले लें 3 फेज की, अगर हम DOL स्टार्टर से अगर इसमें सप्लाई दे रहे हैं यानी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो मोटर है वो 5 से 7 गुना अधिक करंट लेगी। और बशर्ते हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर से यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा ज़्यादा करंट नहीं लेगी। तो हमारा सबसे बेस्ट जो रहता है या तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होना चाहिए, या हमारा डेल्टा स्टार या डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्टार डेल्टा से क्या होता है, इसमें हमारी 9 वोल्ट कॉइल हुई, ओवरलोड कॉइल हुई, तो इसमें क्या होता है जब हमारा अंडर वोल्टेज होता है मोटर में, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो 9 वोल्ट कॉइल है वो हमारी रिलीज हो जाती है और सर्किट को तोड़ देती है। और दोस्तों ओवरलोड कॉइल का यूज ऐसा ही है, जब भी हमारे सर्किट में अधिक करंट बढ़ता है, अधिक वोल्टेज बढ़ता है, तो ये भी हमारे सर्किट को ट्रिप करा देती है। तो दोस्तों हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा, इसके लिए आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।